कई सदियों पहले अरब के एक बड़े राज्य पर एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। वह अपनी ताकत, दौलत और शान और शौकत के लिए मशहूर था। उसके महल में सोने चांदी के जेवरात और बेशकीमती चीजें भरी पड़ी थीं, लेकिन उसके दिल में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन जब बादशाह अपने महल के बाग में टहल रहा था, उसने देखा कि महल के बाहर एक दरवेश बैठा हुआ है। दरवेश के चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी, जो उसकी सादगी के बावजूद लोगों का ध्यान खींच रही थी। वह फटे पुराने कपड़े पहने एक छोटे से प्याले में पानी पी रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह इस दुनिया की हर नेमत से बेनियाज हो। बादशाह ने दरवेश के पास जाकर कहा, हे दरवेश, तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू बहुत खुश और सुकून में है, लेकिन तू तो गरीब है। तेरे पास न तो सोना है न महल, फिर भी तू इतना संतुष्ट कैसे हो सकता है? दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ बादशाह, खुशी दौलत और शान और शौकत में नहीं होती, यह तो दिल का हाल है। मेरा सुकून मेरी दरवेशी में है, जबकि तेरा महल और तेरी दौलत भी तुझे सुकून नहीं दे सकती। बादशाह को दरवेश की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, ऐ दरवेश, मुझे साबित कर कि तेरे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। अगर तू मुझे यह सिखा सके तो मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। दरवेश हंस पड़ा और बोला, बादशाह, सुकून खरीदने की चीज नहीं है, यह तो महसूस करने की चीज है। लेकिन अगर तू वास्तव में जानना चाहता है तो तुझे मेरी शर्त माननी होगी। बादशाह ने पूछा, कौन सी शर्त? दरवेश ने कहा, तुझे अपने सारे खजाने को छोड़कर मेरे साथ 3 दिन जंगल में गुजारने होंगे। न तेरे सैनिक होंगे न तेरे नौकर, सिर्फ तू और मैं। बादशाह ने कुछ सोचकर यह शर्त मान ली। अगले दिन वह दरवेश के साथ अपने महल से दूर जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां कोई आराम की चीज नहीं थी, न बिस्तर न खाना, सिर्फ रेत और पत्थर। दरवेश ने बादशाह से कहा, अब तुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत का सामना करना होगा। पहले दिन बादशाह को बहुत भूख लगी। उसने दरवेश से कहा, क्या हम कहीं से खाना नहीं ला सकते? दरवेश ने जवाब दिया, हम जो कुछ भी पाएंगे यही खाएंगे। हमें अपनी भूख को साधना होगा, क्योंकि सच्चा सुकून पेट की भूख से नहीं, दिल की तृप्ति से मिलता है। उस दिन बादशाह को कुछ जंगली फल ही खाने को मिले। दूसरे दिन बादशाह को बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। दरवेश ने कहा, पानी तभी मिलेगा जब हम सही दिशा में चलेंगे। पानी की तरह सुकून भी सही रास्ता चुनने से ही मिलता है। आखिरकार तीसरे दिन बादशाह का शरीर थकान और भूख से चूर हो चुका था। उसकी समझ में आ गया था कि दरवेश के पास न तो कोई दौलत थी न कोई महल, लेकिन उसके पास धैर्य और आत्मनियंत्रण की दौलत थी, जो बादशाह के पास नहीं थी। तीसरे दिन की शाम को जब वे दोनों जंगल के एक शांत कोने में बैठे थे, दरवेश ने कहा, देखो बादशाह, जिस तरह इस जंगल में भूख और प्यास ने तुझे कमजोर कर दिया, वैसे ही तेरा लालच और तृष्णा तेरे सुकून को खत्म कर रहे हैं। असली सुकून बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने दिल के हाल को समझने में है। बादशाह ने सिर झुकाकर कहा, ऐ दरवेश, तूने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। मैं अब समझ गया हूं कि असली दौलत क्या होती है। मैं अब तेरे बताए रास्ते पर चलने का वादा करता हूं। उसके बाद बादशाह ने अपने राज्य में दरवेशी की सादगी को अपनाया और लोगों के साथ प्यार और इंसाफ से पेश आने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून लौट आया और वह एक नेक दिल हुक्मरान के तौर पर मशहूर हो गया। इस तरह दरवेश ने बादशाह को दिखा दिया कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि दिल के अंदर की शांति में होती है।